Good morning, gem and jewelry industry. I am your gem expert or professional gemologist. Let me welcome you all to my YouTube channel, Universal Gems and Diamonds Expert. हम ये जो सीरीज चला रहे हैं छोटे वीडियोस की कि अलग अलग जो चैलेंजेस आ रहे हैं अपने इंडस्ट्री में, वो चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज जो हम चैलेंज की बात करेंगे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने इंडस्ट्री में। वो चैलेंज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी है और इन्वेस्टर्स के लिए भी है। इसके लिए ये वीडियो आप आखिर तक देखिए और अपना ओपिनियन दीजिए हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे। और वो चैनल का नाम है, या उसको चैनल को कहते हैं, ओरिजिन रिपोर्ट्स फॉर कलर स्टोन्स। अब ये ओरिजिन रिपोर्ट मतलब क्या? ओरिजिन रिपोर्ट मतलब माइन का रिपोर्ट, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टोन है वो कहाँ का है, बर्मा का है, सिलोन का है, मेडागास्कर का है, कोलंबिया का है, ब्राजील का है, कहाँ का है, ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे कहते हैं ओरिजिन रिपोर्ट और माइन रिपोर्ट। अभी हमारे यहाँ कुछ ट्रेडर्स आते हैं, उन्हें ये ओरिजिन रिपोर्ट के बारे में मालूम नहीं होता है। जब हम उनको पूछते हैं, जब अच्छा स्टोन देखते हैं तो पूछते हैं कि इसका ओरिजिन रिपोर्ट करना है क्या, तो उनको लगता है कि हाँ ओरिजिनल का रिपोर्ट देखना है। फिर उनको समझाना पड़ता है कि ओरिजिनल और ओरिजिन में क्या फ़र्क है। तो पहले ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब आप ये रिपोर्ट देने के लिए आते हैं कोई भी जेमोलॉजिकल लैब में कि ओरिजिनल है क्या नहीं, ओरिजिनल का मतलब क्या कि वो पर्टिकुलर स्टोन नेचुरल है या सिंथेटिक है, वो देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप येलो सफ़ायर लेके कोई भी लैब में जाते हो, वो लैब जब ये देखती है कि वो येलो सफ़ायर है कि नहीं है, और अगर वो येलो सफ़ायर है तो वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, इसको कहते हैं कि स्टोन ओरिजिनल है क्या नहीं देखना। और जब हम ओरिजिन कहते हैं, वही सफ़ायर वो सिलोन का है या बैंकॉक का है, ये जब आप सर्टिफिकेट लेते हो उसको कहते हैं ओरिजिन रिपोर्ट या माइन रिपोर्ट। अभी सवाल यह है कि कुछ स्टोन्स के लिए, मैं हर स्टोन के लिए बात नहीं करूंगा, कुछ जो महंगे स्टोन्स होते हैं व्यापारी उनका ओरिजिन रिपोर्ट क्यों निकालते हैं? क्योंकि क्या है कि से फॉर एग्जांपल ब्लू सफ़ायर है, अगर ब्लू सफ़ायर कश्मीर का है और ब्लू सफ़ायर सिलोन का है तो दोनों के प्राइस में काफ़ी फ़र्क आता है। तो अगर कश्मीर का है और आपको कश्मीर करके गारंटी दे के बेचना है तो उसका कश्मीर का ओरिजिन रिपोर्ट निकालना पड़ता है, और वो रिपोर्ट के साथ ही आपको स्टोन अगर बेचते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव अ बेटर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो बेटर प्राइस, ये जो ओरिजिन रिपोर्ट है उससे बेटर प्राइस आने के लिए काफ़ी टाइम ये ओरिजिन रिपोर्ट निकालना पड़ता है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है मार्केट में कि आजकल रिसेंटली, ये मैं बात कर रहा हूँ लास्ट एक 10-15 साल में, कि काफ़ी टाइम इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा हो रहा है कि आप एक ही स्टोन दो इंस्टीट्यूट में जब आप देते हो ओरिजिन रिपोर्ट के लिए, तो शायद दो अलग अलग ओरिजिन्स आ जाते हैं। मतलब शायद एक इंस्टीट्यूट कहता है कि ये कश्मीर का ब्लू सफ़ायर है, तो दूसरा इंस्टीट्यूट कहता है कि ये सिलोन का या बर्मा का है, या एक्सेट्रा वॉट एवर इट इज़। तो ये क्यों हो रहा है आजकल? अभी सवाल ये है कि ये जो ओरिजिन रिपोर्ट है, पहले ये बहुत डिफ़िकल्ट रिपोर्ट है आज के ज़माने में। इसके लिए ये रिपोर्ट देने के लिए पहले तो जो जेमोलॉजिस्ट काम कर रहा है वो इंस्टीट्यूट में, उसका नॉलेज बहुत तगड़ा होना ज़रूरी है, उसका जो रिसर्च है वो बहुत ज़रूरी है। ये छोटे मोटे जो 2-3 महीने के जो कोर्स किए हुए हैं जेमोलॉजिस्ट, उनका ये काम नहीं है। जो रिसर्च कर रहा है अपने लैब में, या जिसका ट्रेड एक्सपीरियंस काफ़ी है, रिसर्च के साथ, पर्सनल रिसर्च के साथ
ट्रेड एक्सपीरियंस जिस जेमोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा है, ये उसका काम है पहले तो। अभी सवाल ये है कि ये ओरिजिन रिपोर्ट कैसे बनाते थे। अभी पहले क्या होता था, मतलब मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि रिलेटिवली ये इजी था ओरिजिन रिपोर्ट देना, कि स्टोन जनरली स्टोन के फीचर्स देखे जाते थे, मतलब कलर्स और बाकी के जो फीचर्स है उसके, और उसके साथ उसके इंक्लूजन्स मैच किए जाते थे। कैसे, फॉर एग्जांपल कोलंबियन एमरल्ड्स, कोलंबियन एमरल्ड का ट्रेडर्स को तो मालूम है कि पिक्यूलियर कलर आ जाता है। अभी वो पिक्यूलियर कलर के साथ अगर उसमें जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में 3 फेज इंक्लूजन्स दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसको आग बंद करके कोलंबियन का रिपोर्ट जाता था। तो जनरली जो शुरुआत में जो ओरिजिन रिपोर्ट देना शुरू किया था, वो स्टोन्स के फीचर्स, स्टोन की प्रॉपर्टीज और स्टोन का इंक्लूजन मैच करके दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि स्टोन के फीचर्स, स्टोन्स के इंक्लूजन्स के साथ स्टोन का ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस किया जाता है। ये जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिम्स जैसे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे उसका ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ ही फिर उसका वो रिपोर्ट बनता है। तो फिर ऐसा क्यों होने लगा कि ये ओरिजिन रिपोर्ट्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों होने लगे? क्योंकि क्या हुआ था कि 20-25 साल पहले माइंस बहुत कम थी, इन द सेंस जो ओरिजिन का रिपोर्ट बनता है वो जनरली मेजर स्टोन्स के लिए बनता है, लाइक रूबी, सफायर, एमरल्ड्स है या एलेक्जेंड्राइट है, ज़्यादा से ज़्यादा टैंजानाइट, या माइनर स्टोन्स कहेंगे तो टर्क्वाइज के या कोरल जैसे इसमें ही बनेगा। तो ये जो मेजर जो मेजर जेमस्टोन्स थे, रूबी, सफायर, एमरल्ड, एलेक्जेंड्राइट्स, इसकी माइंस बहुत कम थी। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर 25 साल पहले अगर किसी को रूबी लेना था तो वो पूछता था कि बर्मा का है या अफ्रीकन है। अफ्रीका में भी बहुत कम लोकेशन थे जहाँ से रूबी आता था, या मैसूर अपने इंडिया से भी आता था। लेकिन आज क्या हुआ है कि रूबी वियतनाम से भी आ रहा है, रूबीज एशिया के समझो अफगानिस्तान से भी आ रहा है। अभी आप खाली टैंजानिया भी ये देखिए, टैंजानिया से काफ़ी जगह से आ रहे हैं, या केनिया से आ रहे हैं, या और भी कई जगह से आ रहे हैं, जैसे आइसलैंड है या अदर जो दूसरी लोकेलिटीज है अभी। और ऐसे भी काफ़ी माइंस होंगे रूबी, सफायर, एमरल्ड्स के जो आज भी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। मतलब लोग वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, वो माल मार्केट में आ रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे हैं। तो ऐसा भी माल है जो भी मार्केट में आ रहा है। अभी ये सब का आप अगर एनालिसिस करोगे तो कितना डिफिकल्ट होगा आप समझ सकते हो। और जैसे जैसे नए नए माइंस खुलते गए, ये स्टोन्स के जो फीचर्स है, कलर्स बोलो कि उनका फ्लोरोसेंस बोलो, उनके इंक्लूजन्स बोलो, वो ओवरलैप होने लगे। से फॉर एग्जांपल, मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि पहले जब हमने 40 साल पहले जेमोलॉजी किया, आज मैं ये 40 साल से जेमोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ जेमोलॉजिस्ट, आई एम ऑल्सो ए जियोलॉजिस्ट, कि हमें सिखाया गया था कि अगर एमरल्ड में 3 फेज इंक्लूजन मिलता है तो आग बंद करके उसे कोलंबियन करके ओरिजिन समझ जाइए। लेकिन आज क्या हुआ है कि ये जो 3 फेज इंक्लूजन है, ये चाइना के दावर माइन में भी मिलता है, अफगानिस्तान का जो पंशीर माइन है उसमें भी 3 फेज आ रहे हैं, और जाम्बिया में मुसाकाशी माइन है वहां भी 3 फेज मिल रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप सिर्फ स्टोन्स की प्रॉपर्टीज और उसके इंक्लूजन्स के ऊपर या उसके कलर के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते हो, आपको उसका ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस भी करना पड़ता है। अभी ट्रेस एनालिसिस करने के लिए भी, या आपका जो डेटा फीडिंग, ये जो ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस स्टोन्स का जब आप आपके हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, एडवांस जेम टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जब आप फीड करते हो, तो जो सैंपल्स आप यूज कर रहे हो वो भी सही होना जरूरी है। अगर गलत सैंपल का डेटा, समझो स्टोन है बर्मा का लेकिन वो गलती से कहीं और
ओरिजिन के ऊपर वो डेटा आपने फीड कर दिया, या इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन गलत था जब अपने डेटा फीड कर रहे थे, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं एक जो कुछ इंस्टीट्यूट, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, वो कितना ओरिजिन के पीछे मेहनत कर रही है, उसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आज GIA इंस्टीट्यूट, GIA दैट इज जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, ये तो सबको ही मालूम है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। वो ये सैंपल कलेक्शन के पीछे बहुत मेहनत करती है। इनफैक्ट उनका एक टीम ही अलग अलग माइन, जैसे माइन खुलता है वहां जाने की कोशिश करते हैं। रूबी, सफायर, एमरल्ड, अलेक्जेंड्रेट का माइन जब खुलता है वहां वो जाने की कोशिश करते हैं और वहां से सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट हैंड जो सैंपल्स है वो सबसे रिलायबल होते हैं। और उन्होंने क्या किया है कि सैंपल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में, मतलब ABCD करके ऐसे डिवाइड किया गया है उनकी रिलायबिलिटी के हिसाब से। तो जब उनकी जो फील्ड टीम है, जेमोलॉजिस्ट की फील्ड टीम है, वो जब कोई माइन में विजिट करती है और जब माइनिंग वहाँ चालू है, वहाँ के जो होस्ट रॉक, होस्ट मतलब जो रॉक्स में वो पर्टिकुलर रूबी, सफायर, एमरल्ड मिलता है, वो रॉक में से जब वो पर्टिकुलर रफ निकालते हैं और फिर अपने लैब में लेके आते हैं, उसको कहते हैं A टाइप ऑफ सैंपल्स, दैट इज द मोस्ट रिलायबल सैंपल्स। उसका जो एनालिसिस, जो डेटा इनके इंस्ट्रूमेंट में फीड होगा, दैट इज द बेस्ट डेटा। फिर नेक्स्ट जो है B कैटेगरी है, जिसमें क्या होता है कि जब वो माइन में जाते हैं, वहाँ माइनिंग चालू रहती है, लेकिन उनको वो जो माइनिंग का जो प्रोसेस है उसके नज़दीक नहीं जाने देते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है कि वहाँ के जो जियोलॉजिस्ट है, जेमोलॉजिस्ट है, उनके ऊपर रिलाय होके वो पर्टिकुलर सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड B सैंपल। देन कम C सैंपल। C सैंपल मतलब क्या कि वो भी सैंपल माइन में से ही पिकअप किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। तो अगेन दे हैव टू रिलाई ऑन द माइनिंग वर्कर्स, द माइनर्स, द ओनर्स एंड वहाँ के जो जेमोलॉजिस्ट है या जियोलॉजिस्ट है, उनके ऊपर रिलाई करके वो सैंपल परचेज करना पड़ता है और दैट बिकम्स अ C सैंपल। तो थोड़ा इसमें अभी इसमें जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी ये जो ABC सैंपल्स है, दे आर द मोस्ट रिलायबल। देन नेक्स्ट लेवल इज कि कभी कभी क्या होता है कि माइन खुल रही है, लेकिन इमीडिएटली आप 1-2 साल या 3 साल या 5 साल आप माइन तक पहुंच ही नहीं सकते हो कोई फॉर्मेलिटीज के कारण। तो ऐसे स्टोन जो लोकल वहाँ का जो ट्रेडिंग एरिया है या लोकल वहाँ का जो ट्रेडिंग सेंटर है, वो शायद जनरली छोटे मोटे शहर होते हैं, आप वहाँ माइनर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो और वहाँ से पिकअप करने की कोशिश करते हो। अभी होता क्या है कि ये जो माइनर्स है वो कभी कभी ये एक माइन में काम करते हैं तो कभी दूसरे माइन में काम करते हैं, तो वापस ये जो अगर सैंपल है D सैंपल, वो भी रिलेटिवली कम रिलायबल होता है। फिर है D के बाद E सैंपल। E सैंपल मतलब क्या कि आप वहाँ के ट्रेडर से, जो लोकल ट्रेडर्स है, वहाँ से आप प्रोक्योर करने का कोशिश करते हो वो सैंपल। लेकिन होता क्या है कि अभी वो एरिया में जो ट्रेडर काम करते हैं, वो तो उनके पास जहाँ से भी स्टोन आता है, इवन आजू बाजू के कंट्री से भी आता है तो भी वो परचेज कर लेते हैं, और जो अच्छे अच्छे कैटेगरी के हिसाब से वो लोग स्टोन मिक्स करके बेचने का कोशिश करते हो। तो वहाँ भी सैंपल मिक्सिंग होने का चांसेस होता है। फिर है नेक्स्ट कैटेगरी, जहां आप सैंपल इंटरनेशनल मार्केट में कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। से फॉर एग्जांपल ये जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, ये एग्जीबिशन से जब आप सैंपल कलेक्ट करते हो ट्रेडर्स के स्टॉल पे, टक्सन शो है या हांगकांग शो है, बैंकॉक शो है, तो यू आर टोटली रिलाइंग ऑन दैट ट्रेडर कि वो जो बोल रहा है वो शायद सही है, ये समझ के ही आप सैंपल खरीद रहे हो। ऑफकोर्स आप
आपका भी दिमाग यूज कर रहे हो, जब आप उससे आप सैंपल ले रहे हो, आप आईग्लास भी मार के देख रहे हो उसके ऊपर। तो ये एक कैटेगरी हो गई। और फिर एक जेड कैटेगरी करके आती है, जिसको कहते हैं कि आप सैंपल तो ले लिया, किसी से ले लिया, कोई ट्रेडर ने आपको दे दिया, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है ये उसको भी मालूम नहीं है। तो आप ब्लाइंडली सैंपल ले रहे हो, फिर आप वो उसका आपके लैब में एनालिसिस कर रहे हो, और फिर आप डिसाइड करोगे कि शायद इसका ओरिजिन क्या हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज द सैंपल्स कैन बी कलेक्टेड। और ये सैंपल्स कितने एक्यूरेट है उसके ऊपर आपका डेटा कितना एक्यूरेट है ये डिसाइड करता है। तो जब तक आपका डेटा एक्यूरेट नहीं होगा तब तक आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैंने सुना है मार्केट में, कि एक ऑक्शन में एक ब्लू सफायर बिका था, जिसका सर्टिफिकेट एक बहुत बढ़िया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने दिया था, कश्मीर करके, कश्मीर ओरिजिन करके। वो बहुत बढ़िया प्राइस में बिका, एक इन्वेस्टर ने लिया वो। और जब वो इन्वेस्टर बेचने गया वो स्टोन, तो जिन्होंने भी उसको ऑफर किया उन्होंने कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आप वापस रिपोर्ट निकाल के दे दीजिए, कि वो उसका शायद फेवरेट इंस्टीट्यूट हो, कि वहाँ से वो इंस्टीट्यूट मोस्टली उसके रिपोर्ट्स निकालता हूँ। मैं किसी का कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, एक खाली ये एग्जाम्पल है। तो वो जब वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में गया दूसरा रिपोर्ट निकालने के लिए, और जब उनका रिपोर्ट आया तो उनका रिपोर्ट आया सिलोन ओरिजिन, मतलब डायरेक्ट कश्मीर का हो गया सिलोन। तो यू कैन इमेजिन कि वो ट्रेडर को क्या शॉक लगा होगा, उसका वैल्यूएशन में कितना फर्क आएगा कि जिसने कश्मीर करके लिया है और वो कोई और इंस्टीट्यूट सिलोन करके दे। तो फिर जब उसने वो जो पर्टिकुलर ओरिजिन के रिपोर्ट्स देखे, एक साथ जब देखे, तो उसके ध्यान में आया कि नीचे जो सिग्नेचर है जेमोलॉजिस्ट, चीफ जेमोलॉजिस्ट का जो सिग्नेचर है वो सेम है। मतलब पहली इंस्टीट्यूट और दूसरी इंस्टीट्यूट दोनों के यहाँ सेम सर्टिफिकेट कैसे, सेम सिग्नेचर कैसे हो सकता है जेमोलॉजिस्ट का। तो वो वापस दूसरे इंस्टीट्यूट में गया जहां से सिलोन का रिपोर्ट मिला था, और उसने बोला कि ये पर्टिकुलर जो जेमोलॉजिस्ट है उससे मुझे बात करनी है। और जब वो जेमोलॉजिस्ट के साथ उसने बात की कि उसने पूछा, ये देखिए ये अपने ये दोनों सिग्नेचर्स आपके ही है क्या? तो उसने बोला कि हाँ ये मेरे ही है, कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जब मैं काम करता था तब का है और ये अभी का है। तो उसने उसको पूछा, तो फिर अगर आपने ही ये स्टोन देखा है तो फिर दो अलग अलग ओरिजिन क्यों आई? तो उसने जवाब दिया, वो जेमोलॉजिस्ट ने, कि ये मेरे हाथ में नहीं है, कि जब मैंने आपका स्टोन वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, पहले इंस्टीट्यूट में चेक किया था, उनके डेटाबेस के हिसाब से ये कश्मीर है, इसके लिए इसका कश्मीर का ओरिजिन गया। और ये अभी जो नया यहाँ जब मैं काम कर रहा हूँ ये लैब में, इनके डेटाबेस के हिसाब से ये सिलोन है, इसके लिए यहाँ से सिलोन का ही रिपोर्ट जाएगा। ये मेरे हाथ में नहीं, ये मेरी मिस्टेक नहीं है। अभी ऐसा अगर जवाब कंज्यूमर को मिले तो दैट कैन अफेक्ट देयर कॉन्फिडेंस अ लॉट। यहां पे आई वुड सजेस्ट एज अ प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट कि यहां पे जेमोलॉजिस्ट ने भी पार्ट अपना रोल अदा करना चाहिए, कि उसने भी देखना चाहिए कि उसके हिसाब से, उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर स्टोन कश्मीर आ रहा है और मशीन सिलोन या बर्मा कुछ दिखा रही है, तो उसने रीचेकिंग करना चाहिए, स्टोन को होल्ड पे रखना चाहिए। या अगर उसके ओपिनियन के हिसाब से या उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर रिपोर्ट नहीं चाह रहा है तो वो रिपोर्ट देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसे जवाब नहीं देने चाहिए। तो दैट इज व्हाई एज यू कैन सी कि बहुत सारे यहाँ से स्टोन्स अभी निकल रहे हैं जिसका ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस बहुत ओवरलैप हो रहा है, और सैंपल कलेक्शन
इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंस्टीट्यूट का सैंपल कलेक्शन सही है तो ही उनका रिपोर्ट सही जाएगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे कि ये जो ओरिजिन्स में जो डिफरेंस आ रहे हैं, इसका मेन रीजन जो है वो है डेटा कलेक्शन फ्रॉम द सैंपल्स। सो आई होप ये ओरिजिन के ऊपर जो मैंने वीडियो आज प्रेजेंट किया है वो आप सबको पसंद आया होगा। काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम्स ये वीडियो के कारण सॉल्व हो गए होंगे। ऐसे ही कुछ आपको दूसरे चैलेंजेस अगर अपने इंडस्ट्री में दिखते हैं, हमें ज़रूर हमारे YouTube चैनल पे संपर्क करें। हम उसके ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।